भारत लाइव पर जब हम जीतन राम मांझी से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तो आपको भी लगता होगा कि जीतन राम मांझी की इतनी खबरें हम क्यों दिखा रहे हैं। तो आप एक बात ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पिलर नहीं हैं। भले उनकी संख्या छोटी है पर इतने मजबूत हैं कि उनके जरा सा हिलने से पूरी सरकार गिर जाएगी। और कहीं ना कहीं अब ये बात जीतन राम मांझी को समझ में आ गई है कि वो अगर अपना हाथ खींच लेते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति में जीतन राम मांझी की संख्या बहुत बड़ी है। भले वो सरकार न बनाए लेकिन चुनाव तो जरूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सबके लिए एक बड़ा चुनौती दे दिया है जीतन राम मांझी ने। और जीतन राम मांझी लगातार जिस तरह से हमले कर रहे हैं उसका हम आपको हर एपिसोड, हर छोटी बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अंततः इस पूरे एपिसोड में जो कुछ भी होगा, जो भी परिणाम आएंगे, उसका असर सीधा आप पर पड़ना है, आपके अर्थ पे पड़ना है, आपके राज्य पर पड़ना है। क्योंकि यदि चुनाव भी होता है तो इसका सारा खर्च आप ही को वहन करना है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से आप समझ के रखिए कि ये एक अलग तरह का माहौल है। आपने जो 2020 में जनादेश दिया है वो जनादेश बड़ा ही महीन रसीद पर चल रहा था और हम बार बार इस बात को बता रहे थे कि सरकार बड़ा ही कमज़ोर है और ऐसी स्थिति में कुछ भी होना संभव है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंगाल चुनाव के बाद हमलावर हुई है बिहार की सरकार पर और कई मुद्दों को लेकर के कई तरह के पोलराइजेशन की बात चल रही है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया और हमने सभी दल के नेताओं से पूछा, सभी ने लगभग यही बात की कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और अगर चाहती नहीं भी है तो उसके नेता इस तरह के बयान दे करके कहीं ना कहीं पुरानी बातों को याद दिला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिमों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति सोचने का तरीका नहीं बदला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदला है, लेकिन अब भी वो भरोसा नहीं दिला पाए हैं। और ऐसे में जब गिरिराज सिंह चुप हो जाते हैं, अश्विनी चौबे चुप हो जाते हैं, गोपाल नारायण सिंह चुप हो जाते हैं, सचिदानंद राय चुप हो जाते हैं, तो फिर नए नए छत्रप जो निकल के आए हैं वो किस तरह का पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, क्यों दलित और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लड़ाना चाहते हैं। आपको बता दें ये मुद्दा अब काफ़ी गर्मा गया है। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार पर लगातार हमले कर रहा है, वहीं जीतन राम मांझी तो सातु पानी लेकर के पड़ गए हैं। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जब हमने बात किया था दानिश रिजवान तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार की जनता में असमंजस की स्थिति है, एक भय है सरकार को लेकर के कि क्या होगा इस सरकार का। और ये कहीं ना कहीं इसके लिए माहौल हम पैदा करने वाले खुद हैं, इसके जिम्मेवार हम एनडीए के लोग ही हैं। एनडीए के लोगों को संयम बरतना चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। अब इन सब बातों से भी आगे की बात हो गई है। जीतन राम मांझी के ट्वीट का सीधा इशारा जो है वो किसी न किसी को तो टारगेट कर रहा है। आपको बता दें जीतन राम मांझी ने लिखा है कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। आगे उन्होंने लिखा है हम का मतलब समझ रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, या फिर हम माने साझा जो हम हैं उसकी बात वो कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। यानी जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और इससे पहले भी हमने आपको सुनाया था कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर लगाम लगाइए, वरना कुछ भी संभव है। इन सारी बातों से डरे हुए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भी चुपके से एक बात जरूर कह दी है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, संयम रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार की जनता ने हमें 19 लाख लोगों के रोज़गार के लिए जनादेश दिया है, हमें जनादेश दिया है बिहार के विकास के लिए। हम उस काम को करें और इस काम को छोड़ दें। अब देखने वाली बात होगी जीतन राम मांझी के इस बयान का व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्या असर होता है। गरीब दलित जब आगे बढ़ता है तो समाज का एक तबका उनको नक्सली कहता है। गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। ऐसे तबके के लोगों से आग्रह है कि अपनी विकृत मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र हित के लिए खतरनाक है। बांका की घटना की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है।
क्योंकि असर तो होना शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से एनडीए का माहौल गरमा दिया है, उसे देख करके आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, पर सोचिएगा, हम तो खबरें आप तक पहुंचा ही रहे हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना ही है कि भारत लाइव को अपने जो भी करीबी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, कुटुंब हैं, उन सारे लोगों से आग्रह करिए कि शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।